नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिकल पार्टी की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अब कहा जाने लगा है कि वह बीजेपी की बी टीम ही नहीं रह गई है। अब वो बीजेपी और जदयू में सिर्फ इतना ही अंतर रह गया है कि एक का चुनाव चिन्ह कमल छाप है, दूसरा का चुनाव चिन्ह तीर है। क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है क्या? क्योंकि पिछले एक सप्ताह 10 दिनों से जो घटनाक्रम घटित हो रही है उससे तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जब जब नीतीश कुमार जदयू को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए दिखते हैं, अचानक हवा निकल जाती है, सारा कार्यक्रम फेल हो जाता है। लगता है कि कोई ऐसी ताकत है जो जदयू को मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहता। ये कोई पहली घटना नहीं है। निशांत पार्टी में आएंगे या नहीं आएंगे, इसका संकेत होली के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने दे दिया था। जिस तरीके से विजय चौधरी और संजय झा के साथ वो व्यवहार कर रहे थे, लगने लगा था कि अब इसकी राजनीति में एंट्री तय है। क्योंकि आज से पहले उस होली से पहले कभी निशांत को इस तरीके से नहीं देखा गया। फिर अचानक जो कुछ भी हुआ वो स्वाभाविक नहीं लगा। इसी तरीके से अरुण कुमार का आना, देखिए अरुण कुमार के आने की जिस तरीके से सूचना जारी हुई थी, अंदेशा हम लोगों को लग रहा था कि ये मिलन समारोह नहीं होगा। क्योंकि नीतीश कुमार भले ही वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को हम फिर से अब बाहर निकालें या पार्टी हम पुरानी स्थिति में ले आए, लेकिन एक बड़ी ताकत उनके पार्टी के अंदर ऐसी ताकतें खड़ी हो गई है जो उनका कुछ चलने देना नहीं चाहते। और ये अब साफ दिखने लगा है। क्योंकि संजय झा जिस तरीके से बिहार तक के कार्यक्रम में सीधे तौर पर निशांत के एंट्री की बात को खारिज किया, जो एक सप्ताह पहले उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि निशांत को पार्टी के अंदर आनी चाहिए, पार्टी में शामिल होनी चाहिए। लेकिन एक ताकत है जो उनको रोक रहा है। क्योंकि निशांत के आने का मतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को स्वाभाविक तरीके से गद्दी से बेदखल नहीं किया जा सकता, ये तय मानिए। तो फिर निशांत को रोकना जदयू को कमजोर करने की साजिश तो नहीं है? बड़ा सवाल है। क्योंकि निशांत को रोकने वाले कौन लोग हैं? वो वही नवरत्न है अधिकारियों का जो नीतीश के आसपास रह रहे हैं, वही भूजा पार्टी कह सकते हैं आप, जिसकी चर्चा होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि निशांत को वो लाने से रोक नहीं चाहते। क्योंकि निशांत के आने का मतलब है कि नीतीश कुमार के रहने या नहीं रहने के बावजूद भी पार्टी कुछ दिन आगे और बढ़ जाएगी। नीतीश की जो लेगेसी है, उस लेगेसी में तो 1-2 चुनाव खींच ही लेगा निशांत, हर किसी को पता है। विकास के नाम पर या बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को या सुशासन के रूप में नीतीश कुमार ने जो कुछ भी दिया है, हमें लगता है कि बिहार की जनता एहसान फरामोश नहीं है। रिटर्न उनको उसी तरीके से देगा, 1-2 चुनाव तो दे ही देगा। इस बात को जो लोग समझते हैं वही लोग हैं जो निशांत को पार्टी में शामिल होने से रोकना चाहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिर पार्टी को मजबूत करने के लिए जब नीतीश कुमार कदम आगे बढ़ाते हैं तो कदम उनका पीछे क्यों हो जाता है? अरुण कुमार के आने से वो जहानाबाद का इलाका, जहां भूमियार की वोट की जरूरत है, मगध के उस इलाके में जहां पिछली बार मगध और शाहाबाद में बुरी तरह से जदयू को हार का सामना करना पड़ा था, उसमें एक बड़ी वजह भूमियारों की नाराजगी रही। और उस नाराजगी को दूर करने में ललन सिंह कामयाब नहीं हुए। ये बड़ा फैक्ट है, कड़वा फैक्ट है कि मगध का
और शाहाबाद का भूमियार आज भी ललन सिंह को नेता मानने को तैयार नहीं है। भले लखीसराय बेगूसराय के इलाके में भले वो अपनी बादशाहत दिखा दें, भले अनंत सिंह को सिलेंडर बुला दें, लेकिन शाहाबाद और मगध के भूमियारों के सामने में ललन की कुछ भी नहीं चलती है। ललन उसके दरवाजे पर बैठने के लिए भी 10 बार वो सोचते हैं। ऐसी छवि ललन सिंह की उस इलाके में है। तो अरुण कुमार के आने से पार्टी मजबूत होता है, ये तय है, क्योंकि जगदीश शर्मा उस फोल्डर से बाहर निकल चुके हैं, जदयू के साथ नहीं है। सांसद के हराने में उनकी बड़ी भूमिका है। तो आखिर मगध में अगर जदयू मजबूत हो रहा है तो फिर जदयू में के साथ ऐसे कौन लोग हैं, या बीजेपी के ऐसे कौन लोग हैं जो इस जदयू के मजबूती को पसंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हर किसी को पता है अरुण कुमार के आने से का मतलब क्या है। अरुण कुमार के आने से वैचारिक स्तर पर पार्टी की क्या मजबूती होगी, संगठन के स्तर पर क्या मजबूती होगी, सबको पता है। क्योंकि समता पार्टी छोड़ने वाले में आज भी 2 ऐसे नेता हैं। पार्टी के जमाने में नीतीश के साथ रहे सैकड़ों नेता, अंदर आए बाहर गए, सब कुछ हुआ, लेकिन 2 ऐसा नेता जो नीतीश से बगावत करके बाहर भी निकले, बगावती तेवर में भी रहे, कभी नीतीश को वो आज़ादी नहीं दी, फिर भी वो राजनीति में आज भी प्रासंगिक है। उसमें एक उपेंद्र कुशवाहा और दूसरा अरुण कुमार है। अरुण कुमार और कुशवाहा भी काफी दिनों तक साथ संघर्ष किए थे, फिर दोनों का राह जुदा जुदा हुआ। तो अरुण कुमार में संगठन की क्षमता है, अरुण कुमार में मजबूती के साथ सिर्फ भूमिहार ही नहीं, सवर्ण को जोड़ने की भी क्षमता होती है। राजपूतों को भी, मगध और शाहाबाद के राजपूतों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है, व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ता है, वो उनके पिताजी के जमाने से आ रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे जदयू को एक मजबूती मिल सकता था इन इलाकों में, जहां पिछले चुनाव में बुरी तरह से उभार गए थे। लेकिन मिलन समारोह टाल दिया गया है। लोकसभा चुनाव के समय में भी ऐसी चर्चाएं हुई थी, अरुण कुमार की लाने की कोशिश, फिर एक बार ब्रेक लग गया। तो आखिर वो ताकत कौन है जो जदयू को मजबूत करने से रोक रहा है? क्या ये ताकत भाजपा के इशारे पर काम कर रही है? क्योंकि जदयू कमजोर होगा तो ऐसे ही नेता जदयू को मजबूत होना नहीं देखना चाहते हैं जिनके पास राजनीति का विकल्प मौजूद हो। वही चाहेगा ना कि अच्छा कमजोर भी हो जाए, नीतीश जी गए चाहे गए, हमारा वो घर भटका हुआ है। तो कौन है ऐसे लोग जदयू में? जरा नजर गड़ाइए, नजर दौड़ाइए उस पर, क्योंकि आरसीपी तो अपनी वजह से गए। उपेंद्र कुशवाहा रह सकते थे। उपेंद्र कुशवाहा अगर जल्दबाजी दिखाई नहीं रहते तो आज पार्टी की पूरी कमान उपेंद्र कुशवाहा के पास होता। आज जदयू एक अलग क्लेवर में दिखता। यह अलग बात है कि एक साजिश के तहत उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, और उस साजिश में भी उस वक्त भी वही लोग शामिल थे जो चाह रहे थे कि जदयू मजबूत नहीं हो। तो क्या ये माना जाए कि जदयू के अंदर ही ढेर सारे विभीषण ऐसा पैदा ले लिए हैं जो पार्टी को चाहते हैं कि चुनाव आते आते खत्म हो जाए? दिलचस्प है। तब अब ये बात इतर होगी कि कौन है वो लोग। क्या वाकई में भूजा पार्टी पर जो आरोप लग रहा है वो भूजा पार्टी के लोग हैं, या फिर पार्टी के अधिकांश नेता यह चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब हम अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़े, अपने व्यक्तिगत रिश्तों के सहारे राजनीति करें? देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जदयू के कमजोर करने में जो भी लोग लगे हुए हैं वो शायद इस भ्रम के शिकार है कि जदयू खत्म होने के बाद हमारी महत्ता सामने वाले पॉलिटिकल पार्टी के नज़रों में भी उसी तरीके से बनी रहेगी जैसी आज। अक्सर राजनीति में कैलकुलेशन करने में यही गड़बड़ी होती है। ऐसे लोग जो जदयू को कमज़ोर कर रहे हैं उनको इस बात की इल्म नहीं है कि जिस दिन नीतीश कमज़ोर हो गए, नीतीश जिस दिन राजनीति के मुख्य धारा से अलग हो गए,
कितना बड़ा अचानक क्यों ना हो, उनकी हैसियत जीरो बराबर हो जाएगी। उनकी हैसियत ही आज इसलिए है कि नीतीश है। खैर, राजनीति में ये चीजें होती हैं, आम बात है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह खेल जदयू को मजबूत करने की कोशिश और जदयू को समाप्त करने की कोशिश का जो एक होड़ चल रहा है, या एक रेस जो चल रहा है, उसमें जीत किसकी होती है।